इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर। दिल्ली से 75 किलोमीटर दूर हरियाणा के रोहतक में माहौल आज तीसरे दिन भी तनावपूर्ण बना हुआ है। प्रशासन ने आश्रम छोड़ने की अपील की थी, लेकिन आश्रम में मौजूद करीब 10,000 लोग बाहर निकलने को तैयार नहीं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आश्रम से लोगों को बाहर भेजने के लिए बसें बुलाई गई हैं, लेकिन आश्रम में मौजूद लोग बाहर निकलने को तैयार नहीं है। वहीं बाहर भी लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं जो चाहते हैं कि आश्रम खाली कराया जाए। इस बीच प्रशासन की कोशिशें हैं कि किसी तरह से इस तनावपूर्ण स्थिति को शांत किया जाए, लेकिन अब तक सारी कोशिशें नाकाम ही साबित हुई हैं। आश्रम के भीतर मौजूद जो अनुयायी हैं आश्रम के, वो बाहर निकलना नहीं चाहते और बाहर मौजूद लोग चाहते हैं कि आश्रम बंद हो जाए, आश्रम खाली करा दिया जाए। धारा 144 लगी हुई है, इसलिए आश्रम तुरंत खाली करें। आप लोग जहां जाना चाहते हैं आपको सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा। नरोथा गांव में धारा 144 लगी हुई है, इसलिए आश्रम तुरंत खाली करें। आप लोग जहां जाना चाहते हैं आपको सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा। दो तस्वीरें, आश्रम छोड़ने के लिए अपील की जा रही है, लेकिन सतलोक आश्रम में मौजूद अनुयायी बाहर निकलने को तैयार नहीं है, आश्रम खाली करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जेसीबी मशीनें मंगाई गई। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आश्रम के दरवाजे को तोड़ने के लिए ये मशीनें लगाई गई है। बड़ी संख्या में पुलिस, अर्धसैनिक बल वहां पर तैनात किए गए हैं। प्रशासन की ओर से बातचीत के जरिए इस स्थिति को नियंत्रण में लाने की, शांत रखने की कोशिशें नाकाम रही हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिनव उपाध्याय जो कि मौके पर मौजूद हैं, क्या बता रहे हैं वो इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के रोहतक के करौथा गांव में एक बार फिर बेहद तनावपूर्ण माहौल बन गया है, तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। जेसीबी मशीनों को बुलवा के रखा गया है। जो आश्रम है, सतलोक आश्रम के आसपास 6-7 जेसीबी मशीनों को बुलवा के रखा गया है और देखने वाली बात होगी कि आखिर किस काम के लिए बुलाया गया है इन जेसीबी मशीन को। हालात यहाँ पर देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी तैनात खड़ी हुई है। इसके बाजू में यदि मैं देखूँ तो बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की टुकड़ी तैनात है। यदि पीछे की तरफ मैं अपने कैमरे को घुमाऊँ तो पूरी हरियाणा पुलिस यहाँ पर आपको दिखेगी। हरियाणा पुलिस के तमाम जवान जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं जेसीबी मशीन के इर्द गिर्द, और साथ ही साथ सीआरपीएफ की टुकड़ी भी यहाँ पर तैनात है। प्रशासन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चौकस यहाँ पे देखने को दिख रहा होगा। वहीं आश्रम का जो है एक दीवार जो है वहाँ पर मैं अपने कैमरे को जूम करके लेकर के चलता हूँ। वहाँ पर बाबा रामपाल दास के जो समर्थक हैं वो वहाँ पर खड़े हुए हैं और वहीं से नारेबाजी भी कर रहे हैं और अंदर से माइक पर ऐलान भी किया जा रहा है कि सरकार जो उनके साथ कर रही है वो न्यायोचित नहीं है, ऐसा माइक पर ऐलान भी किया जा रहा है। वहीं यदि अपने कैमरे को मैं दिखाऊं, सड़क पर लेके जाऊं तो आगे आप देखेंगे हरियाणा पुलिस जो है वहां पर तैनात है। और इसके अलावा जो लोग इस आश्रम को हटाने की मांग कर रहे थे वो यहां से करीब 1 किलोमीटर पीछे की तरफ बैठे हुए हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग खेतों के जरिए खेतों में आकर बैठे हुए हैं और नज़ारा ले रहे हैं। यहाँ पर होने वाली हरकतों पर नज़र गड़ाकर बैठे हुए हैं। मैं अपने कैमरे को जूम करके दिखाता हूँ। खेतों में पेड़ों की छाँव में बैठे हुए जो लोग हैं ये वही लोग हैं जो लोग मांग कर रहे थे कि इस आश्रम को यहाँ से हटाया जाए। सब यहाँ पर होने वाली हरकतों पर नज़र गड़ाकर बैठे हुए हैं। सब देख रहे हैं कि आखिर प्रशासन क्या कदम यहाँ पर उठाता है। जेसीबी मशीन को यहाँ पर बुलवा लिया गया है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँच के बैठे हुए हैं। जो आश्रम है उनके लोगों से जब प्रशासन ने बातचीत की, आला अधिकारियों ने बातचीत की, तो आश्रम के लोग की तरफ से बताया गया कि वो आश्रम खाली करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सूरत में अब देखना होगा कि प्रशासन और पुलिस क्या कदम उठाते हैं। जेसीबी मशीन को यहाँ पर लाया जाना इस बात का संकेत है कि शायद प्रशासन अब मूड बना रहा है कि जेसीबी मशीन के जरिए आश्रम के किसी हिस्से को तोड़ करके भीतर दाखिल हुआ जाए और फिर अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाला जाए। कैमरामैन राजेश के साथ अभिनव उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, रोहतक। तो रोहतक के करौथा में मौजूद एबीपी संवाददाता अभिनव उपाध्याय की ये रिपोर्ट। आश्रम छोड़ने को तैयार नहीं अंदर मौजूद सतलोक आश्रम के अनुयायी, और बाहर जेसीबी मशीनें मंगाई गई हैं क्योंकि दरवाज़ा बंद है और अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और इसी तरह से गतिरोध काफ़ी समय से बना हुआ है और शांत करने की, बातचीत के ज़रिए सुलझाने की ज़िला प्रशासन की तमाम कोशिशें अभी तक नाकाम ही रही हैं।
हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता अभिनव उपाध्याय जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अभिनव, हालात इस वक्त कैसे हैं? जेसीबी मशीनें मंगाई गई थी, क्या उनका इस्तेमाल होगा आश्रम के दरवाजे को तोड़ने के लिए? जी हाँ, देखिए, पुलिस ने अभी तक इस बारे में कोई अपना बयान नहीं दिया है, लेकिन जिस तरीके से जेसीबी मशीनों को यहाँ बुलवाया गया है, करीब 6 जेसीबी मशीन है और इनको जो आश्रम है, काफी बड़ा आश्रम है सिद्धार्थ के, उनमें ऐसी जगहों पर लगाया गया है जेसीबी मशीन को जिनको तोड़ने में सबसे ज्यादा आसानी हो। मसलन पहली जो मशीन आई थी, पहली 2 मशीनें जो है, जो इसका गेट है, चैनल गेट है, जो काफी बड़ा गेट है, वहां पर 2 मशीनों को तैनात करके रखा गया है। वहीं इसके पीछे की तरफ का जो हिस्सा है, जिसकी दीवार थोड़ी कमजोर सी नजर आ रही है देखने में, 2 जेसीबी मशीन को वहां पर बुला के रखा गया है। 3 जेसीबी मशीन और है, कुल 7 जेसीबी मशीनें, 3 मशीनें जो है स्टैंड बाई में इन्हीं एरियो के आसपास बुला करके रखी गई हैं। जी, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि एसपी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। रक्षक समझते हुए अगर किसी भी वर्दी पे, यहाँ पे हम सिर्फ पुलिस नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्स है, अगर आप हमारी वर्दी पे भी विश्वास रखते हैं तो कृपया किसी भी तरह की, अगर स्थानीय पुलिस से भी आपत्ति है तो भी ये देश की रक्षा के लिए जो बॉर्डर पे आपके जो जवान जो खड़े हुए हैं, वो बॉर्डर पे जो खड़े हुए हैं, वो भी आज यहाँ आए हैं, किसी कारण से आए हैं। अत्याचार नहीं करना चाहता कोई भी व्यक्ति किसी पे भी, और आप भी हमारी माताएं हैं अंदर, हमें पता है। हमें जब पानी नहीं मिला था, आप लोगों ने हमें पानी पिलाया था। हमें पानी नहीं मिला था, आप लोगों ने हमें पानी पिलाया था। हमने नमक खाया, जरूरत में आपने हमारी मदद करी है। हम लोग बिल्कुल भी किसी भी कारण से हम आपको किसी भी तरह क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। हमारे में से सभी लोग भावुक हैं इस स्थिति को देख के, सिर्फ कानून नहीं, भावुकता भी है हम में। तो मैं सिर्फ पुनः आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया शांति व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करिए और यहाँ से हमारे साथ शांतिपूर्वक प्रस्थान कीजिए। जैसे ही परिस्थिति निर्मित यहाँ पर सुधरेगी, हम उसके हिसाब से फिर कर सकते हैं। धन्यवाद।